शुरू करने से पहले एक जरूरी रिमाइंडर, अगर आपने भी मांगा शक्ति प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर किया था तो आपको आपके रजिस्टर्ड मेल्स पर एक एक मांगा की कुछ वॉल्यूम्स रिसीव हुई होंगी। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने मेल बॉक्सेस को चेक करें और उन्हें पढ़ें। आने वाली 16 अप्रैल तक आपको फाइनल सर्वे का लिंक भी अपने मेल पर मिल जाएगा, जिसको भरने के बाद आपको मिलेगा 1 मंथ ऑफ फ्री मांगा प्लेनेट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप 2200 से भी ज्यादा चैप्टर्स एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द टाइटल्स दैट आर अवेलेबल ऑन कोदांशा। सर्वे भरने से पहले प्लीज मांगा को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे उन्हें पता चलेगा कि इंडियन ऑडियंस को किस तरह की स्टोरीज इंस्पायर करती हैं और इसी के बेसिस पर वो आगे भी मांगास प्रोवाइड करेंगे। बट इन केस अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आप सर्वे भर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सो कीप एन आई ऑन योर मेल बॉक्स एंड स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना। 16 तक तुमको सर्वे का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो मैं इस देश का, बल्कि देश ही क्यों, मैं इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस आकाश का, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स हुआ ना, आकाश गंगा कवर्ड है फिर। द पॉइंट इज आई एम द बिगेस्ट वन पीस हेटर इन ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस। एंड ऐसा एक्चुअली है नहीं, ऐसा सिर्फ तुम लोगों को लगता है। The only thing that stops me from watching One Piece is the sheer length of it. बाकी वो टाइम एंड एज जो एक सिंसियर बैटल शोनन को एंजॉय करने के लिए जरूरी होता है इज लॉन्ग गॉन फॉर मी। मेरा वाइब अभी वागाबॉन्ड, ओसामू दजाई, हारुकी मुराकामी और लॉर्ड हुरॉन जैसी चीजें एंजॉय करने का है। आई कंज्यूम डिप्रेशन डे इन एंड डे आउट, एंड तुम मुझे मोटिवेशन कंज्यूम करने बोल रहे हो। तुमको दिख रहा है कि तुम मुझे कितनी ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हो। खैर इस सबसे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है यही सब करने के लिए। सो बीइंग एन यूट्यूबर आई कैन नो लॉन्गर अवॉइड द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड एज क्लेम्ड बाय द फैंस, एंड सो हियर वी गो। तो मैंने वन पीस देखना शुरू किया, लेकिन चैनल की रेगुलरिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करते करते माय स्पीड हैज बीन रियली स्लो। मैंने 3 महीनों में सिर्फ 20 एपिसोड देखे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई नो आई एम अ लिविंग एंड ब्रीथिंग डिसअपॉइंटमेंट। तुम लोगों का रेलेवेंस तो फिर भी बहुत कम है। जस्ट थिंक अबाउट माय पेन। मुझे रियलाइज हुआ कि इस पेस पर तो मैं इस जन्म में से फिनिश नहीं कर पाऊंगा, सो आई डिसाइडेड टू गो ऑल आउट। तो मैंने वीडियोस डालनी बंद की, शॉर्ट्स का स्टॉक बनाया और इसको एक्टिवली देखना शुरू किया। घंटों घंटों बैठकर एपिसोड्स कंज्यूम किए, वर्क प्लेस में बैठकर, बिस्तर में बैठ के, खाना खाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, एंड व्हाइल टेकिंग वन पीस ऑफ। नहीं, ये वाला जोक तुम नहीं ले पाओगे। एंड आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि मैंने ईस्ट ब्लू सागा कंप्लीट कर ली है। आई नो ज्यादा नहीं है, इसमें करीब 50 एपिसोड्स ही हैं, which makes 5% ऑफ द शो, बट आई स्टिल कंप्लीटेड वन ऑफ द 11 सागा। सो फिलहाल अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो वन पीस से फेमिलियर नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि somebody might have already tried to shove it down your throat, लेकिन फिर भी मैं तुमको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ताकि अगर तुमको मेरे साथ फॉलो अलोंग करना हो तो तुम कर सको, एंड दिस माइट बी योर ओनली चांस टू एक्चुअली वॉच वन पीस। तो ध्यान से सुनना। वन पीस लूफी की स्टोरी है। बेसिकली गोल्ड डी रॉजर एक महान पायरेट हुआ करता था, सबसे ताकतवर, और उसको पायरेट किंग का टाइटल मिला हुआ था। माना जाता है कि इस दुनिया के पास जो भी कुछ था ऑफर करने के लिए, धन, दौलत, सुख, समृद्धि, वो सब उसने पा लिया था, जिसको वन पीस कहा गया है। मरने से पहले उसने इस वन पीस नामक खजाने को ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा दिया है, जो कि एक काफी खतरनाक जगह है। और अब दुनिया भर के पायरेट्स इस वन पीस को पाना चाहते हैं और पायरेट किंग बनना चाहते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर लूफी भी उनमें से एक है। वो भी उस खजाने को ढूंढकर पायरेट किंग बनना चाहता है। गोल एज सच बहुत इंस्पायरिंग या मूविंग नहीं है, बट इट सेट्स द स्टोरी इन अ डायरेक्शन जो कि एक लॉन्ग रनिंग शोनन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पायरेट बनना अपने आप में कोई बहुत नोबल चीज नहीं है, इवन वन पीस की दुनिया में भी, लेकिन लूफी शैंक्स से इंस्पायर्ड है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग अच्छे काइंड ऑफ पायरेट्स हैं, ऑल्दो आई एम नॉट रियली टू श्योर व्हाट दैट मींस। पायरेट्स बाय रियल वर्ल्ड डेफिनेशन वो क्रिमिनल्स होते हैं जो दूसरी शिप्स पर अटैक करते हैं उनसे चोरी करने के लिए, जो कि मैंने इन लोगों को अभी तक करते हुए नहीं देखा है इन 50 एपिसोड्स में, सो आई एम नॉट रियली गोना कॉल देम पायरेट्स। दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो खुद को पायरेट्स बुलाता है, और ये लोग बस दूसरे बुरे पायरेट्स को डिफीट करके अच्छे काम करते हैं अलोंग देयर जर्नी, सो दे आर जस्ट गुड पीपल एंड नॉट पायरेट्स, एटलीस्ट अभी तक। मुझे पता तो नहीं कि ये चीज कभी चेंज होगी या नहीं, लेकिन मुझे चांसेस काफी कम लग रहे हैं। जो इकलौती चीज ये लोग चुराएंगे वो आई थिंक वन पीस ही होगा, लेकिन फिर उसे चुराना बोलेंगे या ढूंढना। खैर जो भी हो, यही है इसका बेसिक प्रेमिस, एंड इतना लॉन्ग टर्म है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सो बेसिकली इट इज 1000+ एपिसोड्स ऑफ सर्चिंग फॉर वन पीस व्हिच इज येट टू बी फाउंड। एंड अगर ऊपर से सोचा जाए तो ये काफी डरावना लग सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शोनन्स में ज्यादातर एंड गोल से ज्यादा अहमियत इस अमेजिंग जर्नी की होती है, जो तुम्हें कई तरह के इमोशंस महसूस करवाती है। और सभी शोनन्स, चाहे वो वेल रिटन हो या कैजुअल से लगे, बैटल्स एंड फाइटिंग स्पिरिट को बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, जो कि मैं वन पीस से आगे चल के एक्सपेक्ट करता भी
हूँ। ऑल्दो स्टार्टिंग में इट इज नथिंग लाइक अ मास्टरपीस, और सच कहूँ तो शुरुआत से मैं इससे ये चीज एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये काफी पुराना शो है, एक अलग ही टाइम का। ये उन शोज में से एक है जिसने आज के शोनन्स की फाउंडेशन ले की है, लेकिन मैंने मॉडर्न शोनन्स पहले देखे हैं एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया है। उनकी पेसिंग बेटर होने लगी है और ऐसे पार्ट्स जो पुराने शोनन्स में कम इंटरेस्टिंग थे या जिनको मिनिमल रख के भी स्टोरी को प्रोग्रेस किया जा सकता है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कोई 2 डेकेड्स पुराना शोनन देखूंगा तो मुझे उसकी शुरुआत वीक लगेगी ही लगेगी, जो कि होता भी है। ये अपना लेजरली टाइम ले रहा है। अगर मैं इसको इसके बाद आए किसी भी शोनन से कंपेयर करता हूं तो वो मुझे इसके मुकाबले काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट महसूस होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पर नारुतो ले लेते हैं, उसमें स्टेक्स हमेशा से हाई थे। शुरुआत में ही हमारा मेन ट्रियो बन जाता है एंड देन देयर इज जाबुसा आर्क, देयर इज चुनिन एग्जाम्स जो कि एकदम चुम्मा आर्क है, एंड 80th एपिसोड आते आते तो ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे एंड कोनोहागी मार के रख दी थी। द पॉइंट इज ऑल्दो स्टोरी नारुतो की है एंड नारुतो अपना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं, थ्रेट है एंड एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। दुनिया उसका इंतजार नहीं कर रही है आराम से प्रोसीड करते रहने के लिए, तो उसके एक्शंस, उसके खुद के गोल एंड इस दुनिया से मिली अर्जेंसी दोनों से फ्यूल्ड है। एंड जब थ्रेट रियल लगे और कैरेक्टर्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट हो तो तुम्हारा स्टोरी में एंगेजमेंट बढ़ता है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि नारुतो में पेसिंग इश्यूज नहीं है, उसमें भी काफी अपरेंट है। 4-5 एपिसोड्स तक थर्ड होकागे में स्वॉर्ड घुसी रहती है एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई या तो मर जा या जी जा। खैर पुराने शोज हैं तो मुझे पेसिंग के साथ तो बियर करना ही पड़ेगा, लेकिन वन पीस में पेसिंग के साथ साथ कंपटीशन एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी भी मिसिंग है। अभी तक 50 एपिसोड्स निकले हैं एंड इसमें लूफी, एक्स हैंड मॉर्गन, बगी द क्लाउन, कैप्टन कुरो, डॉन क्रीक और आरलोंग से लड़ चुका है एंड ये सब अपने अपने एरियाज के पावरफुल एंड फियरसम फोर्स थे। लेकिन लूफी को इनमें से किसी से भी लड़ते हुए कोई खास परेशानी नहीं हुई। वो पहले से ही इतना ताकतवर है कि वो इनको मजे मजे में ही हरा सकता है एंड ये चीज इस शो को बाकियों से काफी अलग बनाती है एंड कीप्स इट रियली फनी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टोरी में एंगेजमेंट वैल्यू लूज होती है। ईस्ट ब्लू सागा जिसमें रोमांस डॉन, ऑरेंज टाउन, सिरप आइलैंड, बाराती, आरलोंग पार्क एंड लोक टाउन आर्क हैं, उसमें अब तक सिर्फ सारे क्रू मेंबर्स इंट्रोड्यूस एंड ज्वाइन हुए हैं विद प्रॉपर बैक स्टोरीज। सो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी प्रोग्रेशन इसने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया है, बट इट हैज पुट ऑल द पीसेस इन प्लेसेस एंड अब नैया आगे बढ़ने को तैयार है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि वो इसको धीरे धीरे आगे सरकाते रहेंगे, बस स्टक महसूस ना हो। मैं पेसिंग से बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ क्योंकि एपिसोड लेंथ काफी है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि ये फन होने के साथ साथ जब सीरियस हो तो अच्छे से हो। जो चीज मुझे अब तक सबसे अच्छी लगी वो है सेटिंग अप ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर बैक स्टोरीज। बहुत अच्छे से लिखी हुई है। नामी धोखेबाज है एंड जैसे वो एक्ट करती है इट डिडंट मेक मच सेंस टू मी एट फर्स्ट, लेकिन उसके पीछे देयर इज अ होल लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड मोटिवेशंस बैकिंग दैट अप एंड इट इज आल्सो द बेस्ट पेस्ड आर्क इन द शो टिल नाउ। एंड उसी तरह से सांजी का खाने की इतनी रेस्पेक्ट करना और किसी को भूखा ना छोड़ना, जोरो का पावरफुल बनने का परस्यूट वेरी इमोशनल, और उसॉप उसकी स्टोरी मेरी फेवरेट है। इन लोगों के एक्शंस एंड कैरेक्टर ट्रेड्स भी इनके पास्ट की वजह से समझ आते हैं। जो मुझे समझ नहीं आता है वो है लूफी। या तो उसके पीछे कुछ ऐसा पास्ट है जो मैं अभी तक नहीं जानता हूँ जो उसके इस अजीब बिहेवियर और इनसेन पावर स्केलिंग को एक्सप्लेन कर सके, या फिर वो है ही एक क्वर्की एनपीसी जिसको मेन कैरेक्टर बना दिया गया है विद नॉट मच ऑफ अ लॉजिक विद व्हाट ही डज। जो भी है मुझे धीरे धीरे पता चल ही जाएगा एंड फिलहाल बस यही कुछ थॉट्स हैं मेरे इस शो को लेकर। जितनी भी आर्क्स मैंने देखी हैं उनके बेसिस पर इट मे टेक सम टाइम फॉर मी टू एक्चुअली फॉल इन लव विद द शो, तो तब तक के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा इसको देखते रहने की और हर मंथ इस पर एक वीडियो बनाने की, और अगर तुम इस कोशिश को कामयाब होते हुए देखना चाहते हो तो 10,000 लाइक्स मारो।